यूपी के काशी दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में होंगे शामिल। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रस्ताव पारित। तो पिछले दिनों ऋषिकेश शिफ्ट करने का हुआ था मौखिक निर्देश। भारी विरोध के बाद बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म। वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को राहत। सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने पर ही होंगे वीआईपी दर्शन। चार धाम में चरम पर आस्था। पंजीकरण की संख्या 24 लाख पार। दर्शन के लिए धामों में उमड़ रही भीड़। रजिस्ट्रेशन की फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना। रुद्रपुर में मोबाइल झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश। 2 गिरफ्तार। कब्जे से आधा दर्जन से अधिक मोबाइल और चोरी की 2 बाइकें हुई बरामद। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ में। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज काशी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में सीएम शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज भरेंगे वाराणसी सीट से पर्चा। नामांकन के दौरान साथ रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो नामांकन के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी साथ रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी सीट से पर्चा भरेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। दोपहर पहुंचेंगे और आज काशी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज काशी का दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आज काशी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नामांकन में सीएम शामिल होंगे और उनके आगमन को लेकर यहां पर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। देहरादून से खबर। आज काशी के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में सीएम शामिल होंगे। नामांकन के दौरान उत्तराखंड सीएम मौजूद रहेंगे। यह अहम जानकारी सामने आ रही है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आज पंजाब के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंजाब में पहुंचेंगे और डॉक्टर सुभाष शर्मा के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। आनंदपुर साहिब से लोकसभा प्रत्याशी हैं डॉक्टर शर्मा के नामांकन और रोड शो में लेंगे हिस्सा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह 11:15 पर बेला चौक रोपड़ पंजाब पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 6:30 बजे दशहरा मैदान पहुंचेंगे। चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम। लोकसभा प्रत्याशी संजय टंडन के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, डॉक्टर शर्मा के नामांकन और रोड शो में हिस्सा लेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे के लगभग बेला चौक रोपड़ पंजाब जाएंगे और शाम 6:30 बजे दशहरा मैदान चंडीगढ़ पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा प्रत्याशी संजय टंडन के समर्थन में जाएंगे। देहरादून से खबर, आज पंजाब के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। और अंकित काला हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में जुड़ चुके हैं। अंकित, आज पंजाब के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, क्या तैयारियां हैं यहां पर और कितना वक्त यहां पर रहने वाले हैं? बिल्कुल गरिमा, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा दिन पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं और उनके कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 2 उनके बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जहां पर कि वो सबसे पहले रोड शो और नामांकन के कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर सुभाष शर्मा जो कि प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री सुबह 11:15 बजे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद शाम को करीबन 6:30 बजे भी मुख्यमंत्री एक और कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। यहाँ पर उनकी ओर से एक कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की जमकर सराहना की जाएगी और जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मतदान की अपील की जाएगी। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। डॉक्टर सुभाष शर्मा के कार्यक्रम में अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं और उसके बाद फिर शाम को एक और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद फिर देर शाम मुख्यमंत्री का वापस लौटने का कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री लगातार देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी मुंबई के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे और अब इसी कड़ी में आज उनका पंजाब जाने का कार्यक्रम है और भारी सुरक्षा व्यवस्था भी इस दौरान मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में तैनात की गई है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और आज पंजाब का दौरा है। देखिए, लगातार अंकित हम देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में चुनाव का शुरुआती चरणों में ही पूरा हो चुका था, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी लगातार कमान संभाले हुए हैं। वो पार्टी के समर्थन में, पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में अलग अलग प्रदेशों में पहुंच रहे हैं लगातार और अलग अलग जाकर उन्होंने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी जो है वो बड़ी मजबूती के साथ में संभाली हुई है। बिल्कुल गरिमा, देखिए पार्टी नेतृत्व के चुनिंदा और पसंदीदा नेताओं में से एक सीएम पुष्कर सिंह धामी है। जिस तरीके से उन्होंने हाल ही में कुछ एक बड़े निर्णय लिए हैं, उससे पार्टी नेतृत्व काफी खुश है और इतना ही नहीं, जो जन जन तक उनके फैसलों की काफी सकारात्मक छवि देखने को मिलती है। जनता भी उनको सुनना चाहती है। तो यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड में प्रथम चरण में लोकसभा के इलेक्शन संपन्न हुए, उसके बाद से लगातार उनके देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। अधिकांश जो पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं, उनके कार्यक्रमों में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और एक विशाल जनसभा को भी वो संबोधित करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी अगर हम चुनाव को देखें तो जहां जहां भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए हैं, उसका पार्टी को काफी लाभ मिला है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपनी विधानसभा में बिल्कुल अंकित बने रहेगा हमारे साथ में। हम आपके पास वापस लौटेंगे और अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह हम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज पंजाब के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। और देहरादून से अगली खबर है, जहां पर गंगोत्री धाम में रोके गए यात्रियों को बेवजह रोके जाने का विरोध में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद। राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी यहां पर की गई है। तो यात्रियों को बेवजह रोके जाने का विरोध यहां पर जताते हुए नजर आए हैं और आपको बता दें कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया गया है और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां सभी तैयारियां कर दी गई थी, लेकिन विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिलहाल बंद किए गए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
देहरादून से खबर, गंगोत्री धाम में रोके गए यात्री और यात्रियों को बेवजह रोके जाने का विरोध यहां पर जताया जा रहा है। विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद हैं। जय गंगे मैया। ये जो जाम की स्थिति है, यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। जगह जगह न पानी है, न संडास है, न कोई व्यवस्था है यात्री के लिए, और लंबा लंबा जाम लगवा रहे हैं। नज़दीक नज़दीक रोकी जाए गाड़ी को, 2-4 किलोमीटर में रोकी जाए। अब उत्तरकाशी में रोका जा रहा है, धरासों में रोका जा रहा है, चिन्यासोल में रोका जा रहा है। ये क्या करेगा? और 2 बजे जो यात्री धरासों से छूटेगा वो गंगोत्री कितने बजे पहुँचेगा? और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगोत्री में आप देख रहे होंगे पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीआरओ ने जो मलबा जहाँ पर पड़ा था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान फिलहाल बंद बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर बेवजह यात्रियों को रोके जाने का विरोध लगातार यहां पर किया जा रहा है। गंगोत्री धाम में यात्री रोके गए और यात्रियों को बेवजह रोके जाने का विरोध। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। तो विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध भी यहां पर देखने को मिल रहा है। यात्रियों को बेवजह रोके जाने की बात सामने आई है। विरोध में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां राज्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की गई है और गंगोत्री धाम में यात्री रोके गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन दूसरी ओर अभी जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। यात्रियों को बेवजह रोके जाने को लेकर यात्रियों में गुस्सा नजर आ रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, यमुनोत्री धाम में जाने को लेकर रास्ते में यात्रियों को बेवजह रोका जा रहा है, जिसके चलते अब जो है नारेबाजी और विरोध देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार को जमकर यहां पर जिम्मेदार बताया जा रहा है। गंगोत्री धाम में यात्री रोके गए, क्या वजह थी कि आखिर 20-20 घंटे तक यात्रियों को रोका गया? हालांकि यात्रियों का कहना है कि धाम तो पूरी तरीके से खाली है। बिल्कुल गरिमा, देखिए यात्रा जो है चारों धामों की शुरू हो चुकी है। 12 तारीख से पूरा आगाज जो है बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का आगाज हो चुका है। लेकिन जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई थी, कहीं ना कहीं जो चाक चौबंद व्यवस्थाओं का जो दावा किया गया था वो खोखला नजर आ रहा है। क्योंकि ये विरोध जो है वो खास तौर से बद्रीनाथ में बात करें या गंगोत्री यमुनोत्री के जो तीर्थ पुरोहित है वो लगातार इस बात का विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है। क्योंकि कल भी हमने देखा तो बद्रीनाथ धाम में तमाम जो प्रतिष्ठान थे वो बंद रहे थे। तीर्थ प्रतियोगियों का जो विरोध था वो देखने को मिला था। वीआईपी कल्चर को लेकर के जो गेट जो अलग से बनाया गया था उसका विरोध जो है वो साफ तौर पे देखने को मिला। लेकिन आज अगर आप देखते हैं ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं गंगोत्री धाम की है, जहाँ पर ये सन्नाटा जो है वो इस समय पसरा हुआ है। क्योंकि जो यात्री
रही है वो 10 से 12 घंटे जो है उनको धाम तक बिल्कुल, पहुंचने यानी में यात्रियों को लग दिक्कतें रहे हैं। राजेश जी लगातार हो रही है। शायद यही वजह है कि उनकी ओर से देखिए नाराजगी और विरोध जो है वो जताया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो गंगोत्री धाम में यात्री रोके गए, जिसके चलते गुस्से में नजर आए हैं यात्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी उनकी ओर से की गई है। अहम खबर आपको हम बता रहे थे, गंगोत्री धाम में यात्रियों को रोके जाने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी लेकर चलते हैं। तो तस्वीर दिखाएंगे, उससे पहले कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म कर दी गई है। भारी विरोध के बाद वीआईपी दर्शन व्यवस्था को खत्म किया गया है। वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को राहत की बात सामने आई है। सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने पर ही होंगे वीआईपी दर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने के बाद ही वीआईपी दर्शन होंगे। भारी विरोध के बाद वीआईपी दर्शन की बात सामने आ रही है। वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को राहत, बड़ी जानकारी। और सरकारी प्रोटोकॉल जारी होने पर ही वीआईपी दर्शन होंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को खत्म किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म किए जाने की बात। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला लगातार बने हुए। अंकित, तो वीआईपी एंट्री बंद होने से आम श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलने की बात सामने आई है। लेकिन अंकित, वीआईपी दर्शन पर तो पहले से ही रोक लगाई गई थी। बताया गया था कि शुरुआती दिनों में वीआईपी दर्शन करने के लिए ना पहुंचे। क्या इसके बावजूद यहाँ पर वीआईपी पहुंच रहे थे, जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? सवाल है, देखिए इसमें दो चीजें हैं। राज्य सरकार ने मौजूदा जो चारधाम यात्रा को देखते हुए ये निर्णय लिया था कि शुरुआती 15 दिनों तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। और जो पंडा पुरोहित, जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो कि कल आपने देखा कि बद्रीनाथ में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कर रहे थे। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से पिछले वर्ष एक निर्णय लिया गया था कि क्योंकि बड़ी संख्या में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए एक वीआईपी दर्शन की एक सुविधा रखी गई थी, जिसमें कि आप 300 रुपए अतिरिक्त देते हैं तो आपको पीछे एक स्थान से आपको दर्शन करा दिए जाते हैं, तो उसमें आपका समय बचता है। तो ये एक सिस्टम जो है वो सरकार की तरफ से पिछले वर्ष से लागू किया गया था। इस व्यवस्था के विरोध में कल पंडा पुरोहित तीर्थ समाज की तरफ से बद्रीनाथ में विरोध प्रदर्शन किया गया और अब सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। इस वीआईपी कल्चर को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, बशर्ते कि जब तक कोई शासनादेश या कोई सरकारी प्रोटोकॉल का कार्यक्रम जारी नहीं होता है। तो इसको देखते हुए तीर्थ पुरोहितों ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया और कहीं ना कहीं सरकार ने एक राहत
इस प्रदर्शन के बाद ली है। लेकिन निश्चित ही चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद ही अभी आपने गंगोत्री का हाल दिखाया, उससे पहले हमने केदारनाथ की आपको खबर बताई थी कि जहां पर तमाम जो व्यापारी जो है वो अपने प्रतिष्ठान को बंद रख रहे हैं, और वो भी जिस दिन केदारनाथ धाम के कपाट खोल रहे हैं। और अब कल हमने देखा कि बद्रीनाथ धाम में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लेकिन निश्चित ही सरकार इन सब चीजों को लेकर के काफी गंभीर है, और जैसे मांगे आ रही है उसको पूरा करने की कोशिश सरकार कर रही है। तो फिलहाल बद्रीनाथ धाम में जो कल विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वो तस्वीर आज फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रही, जो कि एक राहत देने वाली बात है। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर अभी राहत मिलेगी आम जो श्रद्धालु हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ अंक जुड़ने के लिए, लेकिन बने रहेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो भारी विरोध के बाद वीआईपी दर्शन व्यवस्था को खत्म किए जाने की बात सामने आई है। और चारधाम में आपको बता दें कि चरम पर आस्था नजर आ रही है। पंजीकरण की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। दर्शन के लिए धामों में भारी भीड़ उमड़ रही है। फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर बनी हुई है। तो फर्जी वेबसाइट पर लगातार नजर बनी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और दर्शन के लिए लगातार भीड़ उमड़ रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ की नजर बनी हुई है। चारधाम में चरम पर यात्रा। फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर। पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दर्शन के लिए धामों में भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है। तो दर्शन के लिए चारधाम में भारी भीड़ लगातार उमड़ रही है, और चारधाम में चरम पर आस्था नजर आ रही है। चारधाम में चरम पर आस्था। लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधामों की यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। और चारधाम में चरम पर आस्था नजर आ रही है। चारों धामों की यात्रा के लिए देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंजीकरण की संख्या भी 26 लाख के पार पहुंच चुकी है। दर्शन के लिए धामों में भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर। फर्जी वेबसाइट पर एसटीएफ और साइबर सेल की नजर। और अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए इसी खबर पर बातचीत के लिए। अंकित, दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या जो वो बढ़ती जा रही है, रजिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सबसे अहम कि फर्जी वेबसाइट्स भी इस दौरान काफी ज्यादा सामने आती हैं, लेकिन अब उन पर एसटीएफ की नजर पूरी तरीके से बनी हुई है। बिल्कुल करीमा, आपने सही कहा। देखिए, एक और जहां उत्तराखंड के प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इसी बीच जो साइबर ठग हैं वो हेली सेवा के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए एसटीएफ की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 16 से ज्यादा ऐसे फर्जी वेबसाइट हैं जिनको की एसटीएफ के द्वारा बंद किया गया है, और लगातार ये खबरें देखने को मिल रही थी कि हेली सेवा बुकिंग के नाम पर जो साइबर ठग हैं वो लोगों से ठगी करने का काम कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए एसटीएफ की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि आप अधिकृत जो वेबसाइट है आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर ही जाकर के हेली सेवा और तमाम जो बुकिंग्स है वो इसमें करा सकते हैं। अन्य कोई भी जो फर्जी वेबसाइट में अपनी जानकारी को साझा ना करें। देखिए गरिमा, इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो 26 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को करने के लिए उसका दीदार करने के लिए काफी उत्सुक है। तो ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने समय को के बचत को लेकर के कहीं ना कहीं जो अनाधिकृत जो वेबसाइट है, जो फर्जी वेबसाइट है, इस पर लॉगिन करके अपने एक मोटी रकम को साइबर ठगों के हवाले कर देते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एसटीएफ की तरफ से भी लगातार निगरानी की जा रही है, और सभी से अपील की जा रही है कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाकर के ही ये जो बुकिंग है इसको करा सकते हैं।
बिल्कुल, शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चार धाम में चरम पर आस्था। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। तो मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किए जाने की बात सामने आई है। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की बात और पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना। अंकित काला हमारे साथ में इसी पर बने हुए। अंकित, मौसम बदलने वाला है, इस मौसम से चार धाम यात्रियों को कोई असर पड़ने वाला है क्या? देखिए, फिलहाल ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बताया कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं यहाँ पर हमें हल्की वर्षा जो है वो देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी मौसम परिवर्तित होगा। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में इस समय धूप खिली हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी अन्य दिनों में देखने को मिलती थी वो सारी चीजें फिलहाल देखने को नहीं मिली है। बादल छाए रहेंगे, इस तरीके का अनुमान भी मौसम विज्ञान ने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम विभाग की ओर से हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर, प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है। अगली खबर लक्सर से आपको हम बताते हैं। इस बीच लक्सर से एक अहम खबर सामने आई है। जमीन की खरीद फरोख्त ठगी का मामले में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय किसानों से 15 लाख रुपए की ठगी की बात सामने आई है और सस्ती जमीन दिखाकर महंगे दाम में बेचकर ठगी किए जाने के बाद लक्सर से खबर, जमीन की खरीद फरोख्त में ठगी का मामला सामने आया है। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।